दोस्तों सबको नमस्ते। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी, पर क्या करूँ, कल से जब से आई हूँ ना, मैं पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं ट्रैवल करके आती हूँ, ट्रैवल करते टाइम ठीक रहती हूँ, जब मैं ट्रैवल करके घर से मतलब बाहर से घर आती हूँ तो पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे नज़र लग जाती है। क्या ऐसा है क्या? कभी कभी तो ऐसे लगता है मेरे को। रात को ये अंदर पहना हुआ है, गरम है ये मेरा, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने ये ऊपर और डाल दिया। इतनी ठंड लग रही थी मेरे को। दो दो कंबल वैसे ही पड़े हैं, देखो दो दो कंबल पड़े हुए हैं मेरे। अभी पता क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में ना चुभन टाइप से कुछ हो रहा है। फिर मम्मा ने मुझे ना, पहले तो एक तो मैं सुबह सो के उठी तो मेरी ये पूरी नाक बंद, सांस लूँ तो मुंह से लूँ, नाक से सांस ही नहीं लिया जा रहा था। अब मम्मी ने मुझे खांसी की दवाई दी है, कफ दिया, वो दिया, कफ सिरप दिया है। मैंने कभी पीऊँगी, पहले मैं गर्म पानी पी लूँ। मैं और सुबह उठते ही गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं, क्योंकि मैं चाय तो बिल्कुल पी, चाय है ना, ऐसा होता है मेरे साथ, चाय मैं बहुत रेयर केस में पीती हूँ कि हाँ जब पीना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर केस में, वरना ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल नहीं हो जाए, ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ क्रेविंग टाइप हो रही है तो तभी मैं चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पीती हूँ। मेरा हाथ में दर्द हो गया मोबाइल पकड़ते हैं, तो जगह में जरा सा ही पकड़ा है। पूरी की पूरी मेरी दिक्कत हो रही है गले में। उठूंगी मैं, मुझे गर्म पानी लगाना पड़ेगा, गर्म पानी लगा के ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाना है। सोच तो रही हूँ कि पहले मैं कि चले जाऊँ, पर मैंने अभी पहले पता करवाया है कि हाँ पहले एक सोच रही हूँ कि ना जाऊँ। एक तो नाक इतनी बंद हो गई है, करते 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 एक एक दिन बढ़ जाता है। और मेरा ना पता नहीं क्या हो रहा है, ये नया साल आ रहा है ना, नया साल आते ही मैंने एक चीज़ तो नोटिस कर ली, नए साल के पहले दिन से ही, मतलब मैं ना इतना ट्रैवल कर रही हूँ, इतना ट्रैवल कर रही हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 बार और बाहर जाना होगा, फिर काम है इसलिए, अब वो बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बस मुझे बस में बैठ के जाना है, काम करना है, फिर आना है, ये वाला काम है। क्योंकि बिना उसके मैं जा नहीं पाऊँगी। बैंक का भी थोड़ा सा काम है, वैसा भी काम है, दवाई भी लेके आनी है, तो बहुत चीज़ें हैं। और तो मैं ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना ट्रैवल हुई, इतनी बिजी रही हूँ मैं कि सोच तो रही थी कि मैं दिखाऊं मैं कहाँ गई, सोच तो रही थी कैसे रास्ते में ट्रैवल का हर चीज़ दिखाऊं मैं, पर मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ ना कि कुछ हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद बस में आ गई। एक तो मैं कल बस में गई, सोची थी ब्लॉग बना लूँ बस में बैठ के, पर मेरे को है ना बस में पता नहीं क्या दिक्कत है, बस से क्या दुश्मनी है, मेरे को है ना जी खराब रहता है। वो तो कल शुक्र करो कल मेरा जी खराब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से बस पहले मैं मेरठ आई, फिर मेरठ से यहाँ पे अभी भी मेरी नाक दर्द कर रही है, तबीयत सही नहीं लग रही बिल्कुल भी। मेरे ना एक चीज़ है, जब मेरे को जुकाम वगैरह कुछ होता है, मेरी ना ये नाक, देखो मेरी नाक पे तिल है। ये कहते हैं जिसकी नाक पे तिल होता है वो बहुत भाग्यशाली लड़की होती है, वैसे तो मैं हूँ। और लोग, पता है किसी को मैंने दिखाया था, मेरे हाथ में ना अन्नपूर्णा का वास है, क्योंकि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, और मैं जितना भी खाना बनाती हूँ मेरे हाथ का खाना कम नहीं पड़ता, ये फैक्ट वाली बात है। क्योंकि मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खाना खाना भी अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हो मेरी साइज़ को देख के मैं कितनी मोटी हूँ, कि मुझे खाना खाने का कितना शौक है, बहुत ज़्यादा। अब मैं देखो सुबह से है ना नाक, जब मैं सुबह हल्की सी उठी मेरी नाक मोटी हो जाती है जुकाम में, पता नहीं क्यों।
वैसे ही मैं मोटी हूँ, नाक भी मोटी हो जाएगी, सब मैं पता नहीं क्या। मुझे वज़न कम करना है, मेरा वज़न बढ़ गया, मैं कैसे कम करूँ? मेरे पे सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ट्रेडमिल पे भी चल भी करूँगी, थोड़ा सा मुझे उठना, मुझे है ना मेन चीज़ एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी नहीं है। अब सोच रही हूँ कि प्री वर्कआउट लूँ, प्री वर्कआउट लेके ही एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद तभी मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि यार एनर्जी ज़रूरी होती है, वरना है ना 5 मिनट ट्रेडमिल पे चलो फिर उतर जाओ, क्या फ़ायदा। और मेरा वज़न आप सोच ही नहीं सकते कितना बढ़िया 70 किलो हो गया। 70 किलो वज़न कैसे कम होगा? बस 62। सॉरी दोस्तों, दिक्कत ज़्यादा है। मतलब 8 किलो वज़न कम करना है मेरे को, कुल मिला के 8 किलो वज़न बस। 70 किलो वज़न कैसे हो गया, मैं इतनी शॉक हो गई। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने बहुत खाया, कभी पिज़्ज़ा, कभी मैगी। मैगी पता है मलाई वाली खाती हूँ मैं, यार पता नहीं क्या स्वाद है, जीभ मेरी इतनी चटोरी है ना जिसकी कोई हद नहीं है, सही बता रही हूँ। मतलब मानते हैं चटोरेपन होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए जितना मेरा है कि मैं इतनी मोटी हो जाऊँ। क्या मेरा मतलब, मैं मेरा जो वेट रहता था ना, मेरा है ना 57 ऐसे रहता है, 55-57 के बीच में रहता था, या फिर 57 से 60 के बीच में, कभी 60 से ऊपर नहीं गया। एंड मतलब शॉकिंग है मेरे लिए, जब मैं डॉक्टर के गई मम्मा के साथ, 10 किलो वेट कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? चलो 62 हो जाए चल गया, 63 हो गया चल गया, उसमें भी सेटिस्फाइड थे। अचानक से 70 किलो वज़न, मतलब हाउ कैन बी पॉसिबल? तभी कहूँ मैं इतनी मोटी कैसे हो गई, पेट भी मोटा हो गया, हाथ भी मोटे, हाथ मोटे नहीं हुए खैर सही बताऊँ तो, है ना, मतलब फेस पे फैट आ गया थोड़ा सा, फेस से लग रही हूँ मोटी। तो 12 बज के मतलब 12:15 हो गए, 12:15 तक भी अभी मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ, क्योंकि इतने आज मैं बहुत सोई हूँ। ऊपर से मेरी नाक 1-2-3 घंटे तक तो मैं बैठी रही, ऐसे ही बैठ के बस सर पकड़ के बैठी रही, सोचती रही। एक तो पता है क्या है प्रॉब्लम है, मैं ना ओवर थिंकर पर्सन हूँ बहुत ज़्यादा। और एक एक बात और बताऊँ आप लोगों को, अगर मेरे को किसी इंसान पे शक हो गया तो यू कांट बिलीव, कर ही नहीं सकते आप विश्वास इस बात पे, वो 100% सच निकलता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ मेरे साथ होने वाली है बुरी, उसके पहले से मेरे को इंट्यूशन आ जाती है, मतलब एनजाइटीज़ है ना, मेरे को स्वेट होने लगता है, एनजाइटी होने लगती है, मेरे को पहले से मैं बता देती हूँ। अगर मैंने पहले से मम्मा को बोल देना कि मम्मा कुछ बुरा होने वाला है, एंड डेफिनेटली ये होके रहता है। मेरे को इतनी, एक तो मैं भोलेनाथ की भगत हूँ। मतलब मैं डेली पूजा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी आप लोग सोचते हो कि हाँ भोलेनाथ के भगत भी होते हैं कि डेली पूजा करते हैं, नहीं। सुबह उठते ही उनका नाम, जवान पे बीच में नाम, लड़ाई में नाम, हर चीज़ में नाम, सोने में, यहाँ तक कि मेरे को उनको लड़ाई भी करनी होती है तब भी उनका ही नाम होता है। कभी कभी तो मैं किलस जाती तो उनको भी सुना देती हूँ। मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि कह सकते हो आप मेरे ऊपर से लेके बॉडी में पूरे रमे पड़े हैं भोलेनाथ। तो ये बोल सकते हैं। तो मेरे को है ना एक चीज़ है कि अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है ना, बहुत जल्दी अगर मुझे लग जाए, शक हो जाए, तो वो 100% सोच हो जाता है। और बहुत चीज़ ऐसी होती है कि जो चीज़ मैंने बहुत चीज़ पहले बोल दी ना किसी इंसान के बारे में, तो एग्जैक्टली वही निकलता है वो बंदा, एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं क्या है क्या नहीं है क्या चीज़ है। और ऐसी इंट्यूशन पावर, अगर कुछ गलत होने वाला है ना मेरे साथ में, तो मम्मी को पहले बोल देती हूँ कि मम्मा कुछ तो बुरा होने वाला है ना, कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ में, और वो डेफिनेटली होके रहता है, डेफिनेटली होके रहता है। वही ऐसा नहीं, पता नहीं कितने चीज़ें हैं। नए साल पे एक बार 2015 की बात थी, मेरे नए साल आया, नए साल पे आके मैंने बोल दिया यार कुछ तो गलत होने वाला, कुछ तो होने वाला है, मेरे को शायद वाकई में हो गया था। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, इंट्यूशन पावर मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सही है। फिर भी फिर भी लोग हट कर जाते हैं। मैं ज़्यादा भोली सी हूँ ना, मतलब भोली इन द सेंस ये है कि मैं लोगों को ना अपना जैसा समझती हूँ, जैसी मैं हूँ ऐसे। पर सब लोग ऐसे नहीं होते, इस दुनिया में सब अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं।
एक तो मेरी देखो फ़ोटो है ना वहाँ पे लगी हुई है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 2019 में मेरा बर्थडे बहुत बढ़िया सेलिब्रेट किया हुआ था। 2019 की बात है, और उसके 2 महीने बाद ही मेरे पेपर क्लियर होने शुरू हो गए थे। तो मेरी ना पूरी फ़ोटो बनाई गई है, आपको पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। आओ माँ, हाथ में दर्द हो गया मेरे तो, देखो ये रहा, देखो दिख रही होगी, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है, ये सेब के ऊपर रख दी है, ए ऐसे दिख गई, अब दिखेगी शायद, यस। तो ये है ना, मतलब ऐसा है कि मेरी फ़ोटो टंगी थी यहाँ सामने वॉल पे। अब क्या हुआ, हम लोगों ने कराया पेंट घर में, ठीक है। देखो यार, ठंड की वजह से सिलन आ जाती है, हल्की हल्की सिलन आ रही है, तो क्योंकि बहुत पुराने मकान है ना ये मिल के, इसलिए। तो यहाँ पे ना वॉल वॉल थी सामने, ठीक है। तो जब सामने वॉल थी तो उन्होंने क्या करा, पता नहीं कैसे उतारा, इसका हल्का सा हुक तोड़ दिया। तब से मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, उधर सेब के ऊपर बैठी हुई हूँ, तब से उतरी नहीं हूँ मैं। कोई नहीं, इसका भी करेंगे जुगाड़। इसमें मेरे बचपन तक की फ़ोटो है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, क्यूट तो थी। देखो मैं पता क्या शुरू से ही गोलू मोलू रही हूँ, मोटी सी ऐसी रही हूँ मैं। उठने का मन नहीं हो रहा, माथा भी गरम गरम सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। उठूँगी बस अब मैं सोच रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ या दोबारा से गर्म पानी पी लूँ। ठीक है दोस्तों, रखती हूँ मैं, उठती हूँ। थोड़ा सा माथा भी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब चल रही है, मेरे ब्लॉग भी कम आ रहे हैं क्योंकि एक तो बिज़ी रहने की वजह से है, और पर आप मेरे ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, देखते रहिएगा। वैसे मैं ब्लॉग में ज़्यादा कुछ करती नहीं क्योंकि मैं भागे दिखाती नहीं, दिखा ही नहीं पाती, दिखाना चाहती हूँ पर दिखा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं। प्लीज़ आप मेरे को, ये मेरा 12 मिनट का ब्लॉग हो गया, प्लीज़ आप मुझे 12 मिनट सहन करके प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिएगा। खुश रहिएगा, और दोस्तों लाइफ में खुश रहो। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब कौन कहाँ चला जाए, ये तो सिर्फ एक यादगार रहते हैं कि हाँ अरे ब्लॉग वीडियोस वगैरह सब एक यादगार रहती है, तो खुश रहो। और कुछ भी आपको मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। मेरे ब्लॉग थोड़े कम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सपोर्ट में आपके कमी नहीं होनी चाहिए। ओके बाय।